हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम करने वाले एक रिकैप सेशन। दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन का। तो स्टार्ट करते हैं। जॉडीज़ फ़ोन में हुआ क्या है। बेसिकली हम लाइन वाइज लाइन नहीं जाएंगे, हम इवेंट टू इवेंट जाएंगे। क्या हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। लाइन टू लाइन जाने में बहुत टाइम लगेगा और ये रिकैप सेशन है, इसे जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन में एक जॉडी नाम का बच्चा है जिसके पापा को रैटल स्नेक ने काट लिया है। किसने काटा? रैटल स्नेक ने। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, रैटल स्नेक ने काट लिया जॉडी के पापा को। अभी होता क्या है कि उसके पॉइज़न को आउट करने के लिए जॉडी के पापा, यानी पेनी, जॉडी के पापा का नाम था पेनी, पेनी के पॉइज़न को निकालने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है एक फ़ीमेल डो का, फ़ीमेल फ़ॉन जैसे हम डो कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। उसके लिवर और हार्ट का यूज़ करके पॉइज़न निकाला जाता है। तो अब जॉडी चाहता था कि जो लिटिल फ़ॉन है वो कैसा रह गया, अपनी मम्मा के बिना रह गया, यानी मदरलेस है वो, तो वो उसे अपने घर लाना चाहता था। अभी पेनी जो है जॉडी के पापा, उसने जॉडी को बताया था कि एक फ़ॉन में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब अगर फ़ॉन मेल है तो उसमें जो स्पॉट्स होंगे ना वो हमेशा लाइन में होते हैं, एक लाइन में स्पॉट्स होते हैं। वहीं पे जो फीमेल होती है ना उसमें हर जगह, बॉडी पे हर जगह स्पॉट्स होते हैं। ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि कौन सा फ़ॉन मेल है, कौन सा फ़ॉन फीमेल है। तो जॉडी जो है अपने थॉट्स को बार बार वहाँ आने दे रहा था। खुद तक बार बार वो फ़ोन, जो लिटिल फ़ोन था उसके बारे में सोच रहा था, बेबी फ़ोन जो था उसके बारे में। तो वो अपने पापा के पास जाता है, पेनी के पास, और अपने पापा से पूछता है कि पापा आपका हाल चाल कैसा है। पहले वो अपने उसके हाल चाल पूछते हैं कि आप ठीक है। फिर वो अपनी विश को वहाँ पे रखता है। वो बोलता है कि पापा मुझे वो फ़ोन को घर लेकर आना है, मैं उसे बड़ा करना चाहता हूँ अपने साथ, क्योंकि उसकी सिचुएशन की वजह हम ही है, उसकी सिचुएशन हमारी वजह से ही हुई है। तो जो पेनी है वो उसकी बात को समझता है और उसे लगता है कि बात तो सच है, क्योंकि जो फ़ॉन है वो मदरलेस क्यों हुआ, पेनी को बचाने के लिए मदरलेस हुआ था वो फ़ॉन। उसकी मम्मा को पेनी के लिए मारा गया था, तो उसकी सिचुएशन की वजह तो पेनी का फैमिली ही था। इसलिए जॉडी को ये बात अजीब लग रही थी। जॉडी उसे लाना चाहता था अपने घर, वो अपने साथ उसे बड़ा करना चाहता था। और दूसरा रीज़न इसलिए ये भी था कि पेनी ने उसे अलाउ किया जॉडी को, क्योंकि पेनी जो था वो कभी नहीं चाहता था कि वो अपने बेटे का दिल तोड़े, कभी भी उसकी डिज़ायर्स को डिक्लाइन नहीं करता था। ये दो चीज़ होता है। पेनी उसे हाँ कर देता है फ़ोन को लाने के लिए, लेकिन बोलता है कि उसे एक बार अपनी मम्मी से भी पूछ लेना चाहिए। तो जॉडी अपनी मम्मा के पास जाता है, तो वो एक कप में कॉफ़ी डाल रही होती है, कॉफ़ी पोर कर रही होती है। तो वो कॉफ़ी जब डाल रही होती है ना, तो जैसे ही जॉडी ने अपनी बात कही वो अचानक से रुक जाती हैं, वो सहम जाती हैं और बोलती है कि कौन सा फ़ोन। तो जॉडी उन्हें याद दिलाता है वही फ़ोन जिसके मम्मा को हमने पापा को बचाने के लिए मारा है। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, बट हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसे ब्रिंग अप कर सकें, ना हमारे पास एक्स्ट्रा फूड है, ना कुछ है। तो वो जॉडी बोलता है कि मैं अपने हिस्से का दूध दे दूँगा उसे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिस्से का दूध दे देगा। तो उसकी वहाँ पे एक डॉक्टर विल्सन थे जो बोलते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं आता। तो उनके कहने का मतलब ये था कि इस दुनिया में जब उन्होंने फ़ोन के मम्मा को मारा है, फ़ोन की मम्मा की डेथ हुई है उनके वजह से, तो उस फ़ोन को बड़ा करने की, उस फ़ोन को पालने की भी जिम्मेदारी जॉडी के फैमिली की ही है। तो डॉक्टर विल्सन जब ये बात कहते हैं तो उनकी मम्मा को जॉडी की बात मानना ही पड़ता है। उसकी मम्मा बोलती हैं, जॉडी की मम्मा, कि ठीक है तुम ला सकते हो, लेकिन तभी जब तुम अपने हिस्से का दूध सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। और ये बात जॉडी ने अपने पापा से भी बोला था कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब दूध की ज़रूरत नहीं है, मैं अब स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ ऑलरेडी। तो फिर वो मिलवील जो था वो जॉडी के फैमिली का हॉर्स राइडर था, वो उसके साथ जाता है और जंगल में जहाँ पे वो गया, वहाँ जहाँ पे डो को मारा गया था, तो वो वहाँ जाता है ना। तो कुछ टाइम पहले, जब वो स्पॉट से पहले, वो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि हम मिलवील को लेकर जाएंगे और अगर हमको फ़ोन नहीं मिला तो वो जो निराशा होगी, वो जो डिसअपॉइंटमेंट होगा, वो किसी से दिखाना नहीं चाहता, तो किसी को नहीं बताना चाहता था कि वो डिसअपॉइंट है। उसे लग रहा था कि बेचारा फ़ोन जो है मदरलेस है, हो सकता है कि अभी तक मर भी गया हो, तो वो डिसअपॉइंटमेंट को किसी को नहीं दिखाना चाहता था। और दूसरी साइड अगर वो फ़ोन मिल भी गया तो वो मोमेंट उसके लिए इतना स्पेशल, इतना हैप्पी मोमेंट होगा कि वो किसी को शेयर भी नहीं करना चाहता था। ना वो हैप्पीनेस शेयर करना चाहता था, ना वो किसी को अपना दुख बताना चाहता था। तो वो बोलता है मिलवील को
बहाना बनाता है कि यहाँ इससे आगे हॉर्स नहीं जा पाएगा, हम यहाँ से अकेले चले जाएंगे, आप घर चले जाओ। तो मिलवील पहले डरता है, मिलवील बोलता है कि तुम भूल जाओगे रास्ता, या फिर यहाँ कई तरह के जंगली जानवर हैं, स्नेक हैं, काट लेंगे तो कुछ हो जाएगा। लेकिन जॉडी बोलता है कि नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा, मैं वापस घर तक सुरक्षित आ जाऊँगा। मिलविल उसे कुछ साइंस बताता है कि ये साइन याद रखना, अगर भूल गए तो इधर की तरफ चलते आना, तुम घर पहुँच जाओगे। और इसके बाद फिर जो है जॉडी अपने आप निकल जाता है। यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है, शैल वी डिस्कस दिस, हम डिस्कस करें क्या? चलिए ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट हैपन टू जॉडीज़ फादर, जॉडी के पापा को क्या हुआ था? जॉडी के पापा को एक रैटल स्नेक ने काट लिया था, ये सबसे पहली लाइन मैंने यही बताई थी शायद। हाउ डिड द डो सेव पेनीज़ लाइफ, तो डो ने पेनी की लाइफ कैसे बचाई? पेनी कौन थे? जॉडी के पापा थे। तो डो का जो हार्ट और लिवर था, उससे पेनी की बॉडी से उसे पेनी की बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए यूज़ किया था। इस तरीके से डो ने पेनी की लाइफ बचा ली। व्हाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम, जॉडी फ़ोन को होम क्यों लाना चाहता था? देखिए, जॉडी एक बहुत काइंड हार्टेड बच्चा था, उसके वो मासूम था, इनोसेंट था, उसमें जो इनोसेंस है वो उसे यही कहते हैं, इनोसेंस या चाहे समझदारी भी कहिए, मैच्योरिटी जो है उसकी, वो भी ये कहती है कि फ़ोन जो है उसकी सिचुएशन की वजह उसकी फैमिली थी, वो मदरलेस था और उसकी मम्मा को पेनी की लाइफ के लिए बचाया गया था। तो जॉडी चाहता था कि क्योंकि हमने उसके मम्मा को छीना है तो हम उसे कम से कम पाल पोस के बड़ा करें, उसके साथ रहे, उसको ब्रिंग अप करें। हाउ डज़ जॉडी नो दैट द फ़ोन इज़ अ मेल, मैंने ये बताया कि जॉडी के पापा ने पेनी ने उसे सिखाया था कि कैसे मेल फ़ोन और फीमेल फ़ोन में डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेल फ़ोन जो होता है उसके स्पॉट्स जो होते हैं, जो डॉट्स होते हैं उस पर, वो एक लाइन में होते हैं, और फीमेल में बॉडी पे हर जगह होते हैं। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद जहाँ पे वो पहुँचे तो वहाँ उसे कुछ नहीं दिख रहा था। जब जॉडी वहाँ मीलविल को बोल दिया जाने के लिए, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उसे कुछ नहीं दिख रहा था कि मतलब जहाँ जिस स्पॉट पे डो को मारा गया था वहाँ उसे फ़ोन नहीं मिला। वो थोड़ा निराश था, पर वो ढूंढता गया, वो ढूंढा ढूंढा, और जब उसे फ़ोन मिल गया तो वो मोमेंट सच में बहुत अच्छा था। वो थक चुका था बहुत, लेकिन फिर भी वो फ़ोन को घर ले जाने के लिए रेडी था। उसने आराम से बड़े प्यार से कामली उसको उठाया अपनी गोद में, क्योंकि फ़ोन की पैर जो थे ना वो लंबे और बहुत पतले थे और इतने सॉफ्ट थे कि जॉडी जो है वो डर रहा था कि कहीं उस फ़ोन को जॉडी के हाथ से लग कर कुछ ना हो जाए। तो वो धीरे धीरे उसे उठाता है और अपने घर लेकर जाता है। कभी वो खुद चलता है, कभी वो फ़ोन को चला रहा था। धीरे धीरे फ़ोन खुद भी चल रही थी, लेकिन फ़ोन भी इतना कमज़ोर हो चुका था खाने पीना ना मिलने की वजह से कि वो खुद भी नहीं चल पा रहा था। और जॉडी भी इतना थक चुका था कि वो चल रहा था मुश्किल से, लेकिन फिर भी वो किसी तरह फ़ोन को अपने गोदी में उठाकर, भले वो बहुत थक चुका था लेकिन फिर भी वो उसे गोदी में उठाकर लेकर जाता है। और फिर वो अपने घर उसे पहुंचाता है। जब वहाँ वो घर पहुंचते हैं तो वो उसके लिए लाता है, उसके लिए दूध लाता है। तो वो दूध फ़ोन को कटोरी से, जो बॉल था उससे, बाउल था जो, उससे पीने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो जॉडी उसे हेल्प करने के लिए क्या करता है, अपने फिंगर्स को डिप करता है उस मिल्क में, और फिर फ़ोन के माउथ के पास लेके जाता है। तो फ़ोन जो है उसके फिंगर्स से उसको सक कर लेते हैं, उसे चूसते हैं फिंगर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे होती है हमारी स्टोरी का एंड। अभी फिर एक और कॉम्प्रिहेंशन चेक है, यहाँ पे देख लेते हैं। हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फ़ोन बैक होम, जॉडी ने फ़ोन को होम कैसे लाया? जॉडी बड़े देखिए, जॉडी को बहुत चिंता थी फ़ोन की। वो कभी खुद चल रहा था, कभी उसे छोड़ दे रहा था, कभी उसे उठा रहा था, लेकिन वो बहुत कामली उसे आराम आराम से, धीरे धीरे, ताकि कहीं कुछ हो ना जाए, वो बहुत डर डर के, सहम सहम के, लेकिन प्यार से ला रहा था उसे, उसकी भलाई के लिए। Jody was filled with emotion after he found the phone. Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? ओके, ये आपको स्टोरी से ढूंढने होंगे, तो आई विल सजेस्ट कि आप खुद से करें, क्योंकि इसमें फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि टाइम ज़्यादा ना लेते हुए इस चैप्टर को एंड किया जाए। ठीक है। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोड, ठीक है, ये मिल्क पी नहीं पा रहा था तो जॉडी ने उसकी हेल्प की थी। उसने फिंगर टिप किया था और उसे सब किया था फ़ोन ने, ये तो मैंने अभी जस्ट बताया था। वाई डिडंट द फ़ोन फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड, क्योंकि वो इतना थक चुका था, खाना पीना ना मिलने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो चुका था कि वो चल नहीं पा रहा था,
कौन फ़ोन नहीं चल पा रहा था। ओके, वर्किंग विद द टेक्स्ट, व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउड जॉडी टू गो फाइंड द फ़ोन एंड रेज इट। ओके, पेनी ने क्यों अलाउ किया? दो रीजंस थे इसके। पहले रीज़न ये थे कि पेनी को जो है जॉडी की बात सही लगी। जॉडी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि मदरलेस वो हमारी वजह से, ये बात पेनी को भी सही लगी, उसने भी समझा। और दूसरा पॉइंट ये था कि वो किसी भी विश और डिज़ायर को, अपने बेटे की किसी भी डिज़ायर को मना नहीं करना चाहता था। ओके, व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। ओके, डॉक्टर विल्सन का क्या मतलब था? डॉक्टर विल्सन का यही मतलब था कि जब इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता, हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसकी कीमत हमें देनी पड़ती है। तो उन्होंने फ़ोन का यूज़ किया, उन्होंने जो डो थी उसका यूज़ किया, तो उसके बच्चे यानी फ़ोन, जो बेबी फ़ोन था, उसे उन्हें बड़ा करना पड़ेगा, उसे उन्हें ब्रिंग अप करना पड़ेगा, उन्हें पालना पोसना पड़ेगा, तभी वो जाके एक फेयर होगा, वो फेयर प्ले बनेगा तभी। ठीक है, हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फ़ोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। वो कैसे ध्यान दे रहा था? बहुत ज़्यादा केयर करता था फ़ोन की जॉडी जो है सॉरी, जॉडी जो फ़ोन की बहुत ज़्यादा केयर करता था। उससे यहाँ तक कि उसने अपने हिस्से का मिल्क भी सैक्रिफाइस कर दिया, किसके लिए? फ़ोन के लिए। ओके, हाउ डज जॉडीज़ मदर रिएक्ट व्हेन शी हर्स दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द फ़ोन होम? वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे? वो ऐसे क्यों क्या रिएक्ट किया उन्होंने? क्योंकि देखिए, वो कॉफ़ी डाल रही थी कप में, लेकिन वो अचानक से रुक गई। और ऐसा उन्होंने क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि वो सरप्राइज़ थी, उनके घर में कुछ था नहीं खाने पीने का, उन्हें उनकी खुद की कंडीशन सही नहीं थी, और इसलिए वो शायद नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने भी जॉडी का मन रखने के लिए, और उन्होंने डॉक्टर विल्सन की बात समझ के सही उन्हें बोल दिया, अब सॉरी, जॉडी को अलाउ कर दिया। ओके, वर्किंग विद द लैंग्वेज, आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट है। हम पहले चैप्टर्स को सारा कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। ओके, हम बाकी चैप्टर्स को भी पहले कंप्लीट करेंगे, फिर लास्ट में हम एक ही साथ सारे चैप्टर्स का वर्किंग विद द लैंग्वेज कर लेंगे। तो अभी के लिए अभी इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और कोई कुछ रिलेटेड कौन से चैप्टर आपको आपके एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपको नहीं समझ आया है, ये बताइए, तो मैं उस चैप्टर को सबसे पहले लेकर आऊँगी। ओके फाइन, चलिए ठीक है एवरीवन, गुड नाइट। सभी सो जाइए अगर रात के टाइम पे देख रहे हैं, और अगर रात के टाइम पे नहीं देख रहे हैं तो अभी जो भी टाइम हो रहा है आप रेस्ट करिए, क्योंकि अभी आपने इतनी देर का वीडियो देखा है, अभी आपने 12 मिनट का वीडियो देखा है, अब आपको रेस्ट बनता है 10 मिनट का। ठीक है, बाय एवरीवन।